हेलो जुलाई, जिन्होंने जुलाई चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। ओके, टॉयल एंड लेबर। तो आपके लिए टॉयल एंड लेबर आया है यहाँ पर। बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है आपको। वर्क, ओके, वर्क वर्क। तो जिन लोगों का यहाँ पे कह सकते हैं बर्थ जुलाई मंथ में हुआ है, आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा काम आ रहा है। आपसे कहा जा रहा है मेहनत करो। ये समय जो अभी आपके लिए मैसेज है, जब आपको ये मैसेज मिल रहा है, ये आपको क्लियर कट मैसेज दे रहा है। वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका काम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मेहनत, हार्ड वर्क, अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा आपको फल। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, जिनको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और उनको इतना मिलता है। और जो इतना मेहनत करते हैं उनको उतना ही मिलता है, और कुछ लोग तो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उनको उतना मिलता है। समझ रहे हो? तो कभी कभी कुछ लोग के साथ ऐसा होता है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको हाथ बहुत कम आता है हाथ में। तो मैं यही कहूँगी कि यार, इससे हम मेहनत करना बंद नहीं कर देंगे। ठीक है, मेहनत हमें करना है, हाँ, अपने इंटेलिजेंस का भी यूज़ करना है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, कैसे हम मेहनत भी कर रहे हो और अपना स्मार्ट वर्क भी यूज़ करें कि हम किस में मेहनत करें। ऐसी जगह तो मेहनत नहीं करें जहाँ बस गधों की तरह काम करना पड़ रहा है, नहीं। ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं कि जहाँ मुझे पता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो यहाँ से रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं सोचना है। और मेहनत करिए, बिना मेहनत ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मिलेगा, और आपके लिए आने वाले समय में बहुत मेहनत है। अपने काम को इस समय पे प्रायोरिटी दें। आपका काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नो प्रोक्रेस्टिनेशन, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये आया है, इसका मतलब जो जैसा करोगे, जितना मेहनत करोगे उतना फल है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ रहे हो कि यहाँ पे शायद ईश्वर आपको कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक इशारा दे रहे हैं कि काम, मेहनत, मेहनत। शायद अभी इस समय पे आप शायद मेहनत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या अपना ज़्यादातर समय शायद फ़ोन पे बिताना, या आराम करना, लेटे रहना, या फिर कुछ इधर उधर की चीज़ें करना, पर आप अपने काम को शायद उस तरीके से इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या समय नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए एक मैसेज आपके लिए यहाँ पे है, आपका काम बहुत ज़रूरी हो सकता है। बाकी हम और कार्ड से देखेंगे, बट अभी ये जो मेन मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं आपको दे रही हूँ। बाकी और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। ठीक है, तो कोई है जो आपके सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, किससे आप क्या बातें करते हो, कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन नहीं है। लेकिन एक और कार्ड आया है, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। मैं यही कहूँगी कि कभी भी डरना नहीं है कि सामने कौन खड़ा है या क्या है। ठीक है, अपने लिए फाइट करो, कभी भी पीछे नहीं हटना, चाहे कोई भी हो सामने। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। देखिए, जिनके जिनमें बात होती है उन्हीं की बात होती है, पहली बात। और आपके सीक्रेट्स, अब आपको ये ध्यान देना है कि मुझे किससे क्या शेयर करना है। हो सकता है आप तक ये बात आ जाएगी, कोई ऐसा कुछ कह रहा था आपके लिए। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया ना, समझ में आ जाएगा कि कौन मेरा है कौन नहीं है, अगर ऐसा है तो आपको दूरी बनानी। दूसरा, अब अपने प्लान्स के बारे में, अपने वर्क के बारे में आपको दूसरों को नहीं बताना। मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होना है, नहीं बताना है आपको, अब शेयर करना ही नहीं। जितना खुद तक रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए यहाँ पर। रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी, आपके लिए कोई रोमांस आ रहा है यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए तो वर्क 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 मेन है, पर ऐसा नहीं कि रोमांस नहीं हो सकता। बहुत लोग को अपना रोमांटिक पार्टनर अपने वर्क प्लेस में मिले। ठीक है, तो रोमांस आपके लिए शुरू हो सकता है। सेलिब्रेशन, कोई सेलिब्रेशन आ सकता है आपके काम के रिलेटेड। अब यहाँ वर्क आया है, हो सकता है आप कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाले हो, जिसके लिए आप सेलिब्रेट करोगे, आपको अप्रिशिएशन मिल सकती है यहाँ पे। पार्टी, वो भी सेम वही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो आप किसी स्ट्रेंजर से मिल सकते हो, मे बी आपका रोमांटिक पार्टनर भी ये हो सकता है, या कोई न्यू दोस्त दोस्त आपका हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप हैंडशेक भी करो तो जल्दी उसके सामने अपनी पोल मत खोल देना, अपनी सीक्रेट्स मत बता देना, नहीं तो ये गड़बड़ हो सकती है। फेयर वुमेन, ये कोई फेयर वुमेन हो सकती है। ठीक है, तो ये जो जिनसे आपका हैंडशेक हो सकता है, कुछ लोग के लिए ये फेयर वुमेन हो सकती है। ठीक है, तो डीलिंग आर रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर।
रिकंसलेशन, तो यहाँ पे मुझे आप में से काफ़ी लोग का ऐसा लगेगा सिंगल है तो आपके लिए जो आपका पार्टनर बना हुआ है वो आप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फ़िलहाल तो वर्क वर्क बहुत आया। अब देखिए कुछ लोग के लिए टॉयल एंड लेबर सिर्फ हम वर्क की बात नहीं कर सकते। अगर रिलेशनशिप की बात है तो रिलेशनशिप में भी मेहनत करना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं कि हम जॉब की बात करें, हम ऑफिस की बात कर रहे हैं और सिर्फ करियर की बात करें। अगर आप कोई हाउसवाइफ भी हो एक तरीके से मान लो, तो घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। काम तो हर जगह पर है, कहीं भी ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे रहो और आपको मिल रहा है बस बैठे-बैठे, ऐसा नहीं होता। काम हर जगह पे है, तो आपको जो भी आपका फ़र्ज़ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? जो भी आप किरदार निभा रहे हो अपने लाइफ़ में, तो उसके आपको काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? दूसरा रिकंसिलिएशन आया तो आपका किसी से मिलना हो सकता है यहाँ पे। वो पर्सन जो आपके लिए बना है, अगर आप सिंगल हो तो वो आपकी लाइफ़ में आने वाला है, ठीक है? सेपरेशन में थे तो आप शायद उस पर्सन को जानते हो और वो पर्सन से अब आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हैंडशेक हो सकता है, आप दोस्ती भी कर लो उस पर्सन से, ये भी आपके लिए मैसेज है। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पर खास। खास प्लीज गाइड व्यूअर्स। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोचने वाले हो, ठीक है। काफ़ी सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत अच्छे आइडियाज़ भी, कुछ लोग को यहाँ बहुत अच्छे आइडियाज़ भी आ रहे हैं काम से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। कुछ नेगेटिव थॉट या कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। मे बी पास्ट से रिलेटेड आपके लिए कुछ बार-बार आपके दिमाग में आ रहा है। कोई चीज़, कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जो बाहर नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जो भूल नहीं पा रहे हो, रह-रह के आपके दिमाग में आ रहा है, या फिर कोई पास्ट में कोई ऐसा एक्सीडेंट या कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट ऐसा हो जाता है जो आप भूल नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ भी दिख रही है। किसी पर्सन के बारे में नहीं भूल पा रहे, या किसी ने आपके बारे में कुछ बोला, जैसे आपको पता चला किसी ने गॉसिप की, आपको बहुत बुरा लग रहा है। अब आप उसको लेके बैठ गए और आपके दिमाग में चल रहा है कि यार इसने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो उसको इतना अच्छा समझा था, ये वो, ये सब चीज़ें अब आपके दिमाग में चल रही, मतलब आप परेशान हो सकते हो इन सब चीज़ों को, थोड़ा टेंस हो सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है, आप किसी बात से टेंशन है, कोई नेगेटिव थॉट्स है, ये आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा आ सकते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप परेशान होके कोई एक्शन भी ले सकते हो। मैं इतना कहूँगी कि देखो, जब प्रॉब्लम में आप परेशान हो ना, तब कोई डिसीज़न मत लेना, ठीक है? कोई एक्शन मत लेना अगर परेशान हो तो। जब मन शांत हो जाए तब लेना। कभी-कभी हम लोग जल्दबाज़ी में कोई गलतियाँ कर देते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पेशेंस रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा-सा पहले आप ना, जब हम लो फ़ील कर रहे होते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है एकदम। तो जब हम लो फ़ील करते हैं तो उस समय पे कुछ भी मत करो, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब कुछ भी मत का मतलब है कि कोई एक्शन किसी के लिए मत लो, या कोई बहुत बड़ा डिसीज़न मत लो उस समय पर। पेशेंस रखो, चीज़ें आपके लिए बनेंगी। और अभी सब इस समय कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ हीलिंग है। आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, ठीक है? शायद आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, कोई पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जिनका आप वेट करो, या ये कोई पर्सन है जो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जो आपके लाइफ़ में आ रहा है, स्पेशली ये लियो। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, आप शायद वेट कर रहे हो यहाँ पर। और आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने के बारे में भी सोच सकते हो यहाँ पर पेशेंस ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। कुछ बहुत बेटर आपके लिए आएगा, और आप शायद कोई होप लेके भी बैठे हुए हैं कि आपको कोई होप है कि कुछ अच्छा होगा, वो भी यहाँ पे होता हुआ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है, अगर आप कहीं वर्क प्लेस पे भी कहीं पे भी हो, तो यहाँ पे आप स्पॉटलाइट में आते हुए दिख रहे हो। मतलब आपके लिए एक अच्छा समय शुरू हो सकता है यहाँ पर। एक होप, आपकी जो होप है ना, वही आपको आगे लेकर जाने वाली है। किंग ऑफ कप एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड, मैंने क्या कहा था, आप स्पॉटलाइट में आओगे। एंड नेक्स्ट कार्ड ही आपका कुछ इस तरीके का है, सिक्स ऑफ वैंड्स। यहाँ पे देखिए, ये जो हाथ देख रहे हैं ना, ये उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये उसके फॉलोअर्स हैं। तो आप यहाँ पे स्पॉटलाइट में आ रहे हो, ये एक विनिंग के लिए कि सिंबल है कि आपने विक्ट्री हासिल की, आप जीते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाते हुए, या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन या आ रहा है। और ये भी दिख रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी, अगर कोई वर्क प्लेस पे है, जॉब में या कुछ भी है, तो आप अपने जो बॉस हैं उनकी नज़र में आ रहे हो कि हाँ, ये पर्सन अच्छा करता है, ये काम अच्छा कर ले रहा है। तो ऐसा चीज़, ऐसा मुझे दिख रहा है, या तो आपने कुछ अच्छा किया और अपने फादर को प्राउड फील कराया है। ये भी मैं आते हुए समय में आपके लिए देख पा रही हूँ। आपके फादर जो है बहुत प्राउड फील कर सकते हैं यहाँ पर आपके लिए। द टावर एंड द स्टार, सडनली कुछ आपके जीवन में होगा और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। स्टार का कार्ड भी आ रहा है।
आपकी कोई विश फुलफिलमेंट भी हो रही है यहाँ पर। कुछ लोग के लिए ये मैसेज है कि आप सडन ऐसा कुछ होगा और आपने जैसे आप बहुत समय से चाह रहे थे ये हो जाए और वो चीज़ अचानक से आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ पॉजिटिव सोचा करो, वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी, ठीक है। दूसरा, और कुछ लोग के लिए एक पॉजिटिव साइन ये है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट है, ठीक। जिस तरह से यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड भी आया था स्टार, मुझे लग रहा है आपको शाइन करने का मौका यहाँ मिल सकता है। सडनली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ और ग्रोथ आपकी शुरू, मतलब किसी की, जैसे समझ लीजिए किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नज़र आप पे पड़ जाना, एक तरीके से ऐसा समझ लो कि आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आ जाना, ठीक, आपकी लॉटरी लग जाना एक तरीके से, आप समझो। दूसरा, यहाँ पे मैं आपके लिए एक और मैसेज देना चाहूँगी। कुछ लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ लाइफ में थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब ऐसा थोड़ा सा शॉकिंग वाला, और आपको क्या करेगा, यूनिवर्स अपने करीब लाने की कोशिश करेगा। शायद आप भटक रहे हो और अभी आप शायद अपने ईश्वर से बहुत करीब नहीं हो, ठीक है। आप ज़्यादा याद नहीं करते उन्हें, या तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, काम में इतने बिजी रहते हो याद ही नहीं आता कि उनका भी नाम ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ईश्वर आपको शायद कोई प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, बहुत बड़ी वैसा नहीं, मतलब कि आप ऐसा रहेगा कि जैसे टेंशन, थोड़ी-सी टेंशन हो सकती है आपको। एंड यहाँ यूनिवर्स चाहेगा कि आप उन्हें याद करो, उनसे अपने तार जोड़ो, जो जो कनेक्शन आप दोनों का थोड़ा-सा ब्रेक हो रहा है, वो हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है? क्यों? आपसे प्यार करते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं? वही, वो प्यार ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, ठीक है? इस ये दुनिया में लोग भी सेम वैसे ही हैं और ईश्वर भी वैसे ही हैं। सब इंसान क्या है, प्यार ही चाहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। एक सपोर्ट, रिस्पेक्ट एंड लव, और कुछ नहीं। तो वो भी यही चाहते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। और जब उनको लगता है कि उनका बच्चा उनसे दूर जा रहा है, जैसे एक माँ को लगता है कि उनका बच्चा उनसे दूर जा रहा है, ठीक है, तो उनको भी ये लगता है, तो वो अपने करीब आपको लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद वो अभी आपसे जुड़ना चाहते हैं। और इतना याद रखिएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ बटरफ्लाइज भी हैं। ये नहीं होता ना, ये टावर मूवमेंट नहीं आता ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, इतना याद रखिए लीजिए। तो अब आपकी लाइफ में बदलाव होने वाला है, इसलिए ये आ रहा है। द वर्ल्ड, आप में से खुद लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद को पाना है, पा रहे हैं, खुद को पा रहे हैं, ठीक है। खुद की वैल्यू, खुद की पोटेंशियल, खुद की वर्थ समझ रहे हैं, और ये इसी वजह से हुआ। आपको पता है, अगर टावर मोमेंट नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, वही कामों में बिजी हैं, वही रूटीन काम कर रहे हैं, कुछ नया सीख ही नहीं रहे, कुछ नया नहीं हो रहा। वो नया तब होता है जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तब आप कुछ नया सीखते हो, आप कह सकते हैं अपडेट हो जाते हो, अपग्रेड हो जाते हो, जो बोलो। दूसरा, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। मैं देख रही हूँ कि पार्टी फंक्शन आया था ना, रोमांस आया था ना, वो यही चीज़ है आपके लिए। घर में कोई अच्छा फंक्शन हो सकता है, पार्टी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हो, अपनी कोई खुशी सेलिब्रेट कर रहे हो। दूसरा, आपकी मैरिज भी हो सकती है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, इनसे आप आपकी मिलने वाले हो, अपने पार्टनर से आप मिलने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे साइंस हैं आपके लिए। ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगस्त, जिन्होंने अगस्त चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। थॉट, यो थॉट हम यहाँ रख देते हैं। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। कोई तो है जो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या सोचने वाले हो। स्पेशली अगर अगर आप फीमेल हो तो पक्का कोई मेल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। शायद आप इस, कुछ लोग तो इस पर्सन को जानते हैं। यहाँ पे कोई तो है, किन्हीं के तो ख्यालों में आप हो। ट्रिकरी, ओके। हम्म, मुझे ऐसा कोई क्यों मैसेज मिल रहा है कि कोई पर्सन जो है आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिटेंड कुछ और कर रहा है, लेकिन अंदर इमोशंस कुछ और हैं। आपसे कोई बात तो ऐसा है जो वो पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली वो कि वो आपको याद करता है, वो ये दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है? वो ये दिखा ही नहीं रहा है। जैसे कि आपको ब्लॉक कर देना और आपको चुपे-चुपे स्टॉक करना, मतलब दिखा तो आपको ये रहा है कि मैं ब्लॉक कर दिया है, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, और दूसरा ऊपर से स्टॉक करना। तो कोई पर्सन आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। और
इंडिविजुअल भी हम लेंगे ये इनका मैसेज। अभी तो मैंने इसको रिलेट करके एक मैसेज यहाँ पे मुझे मिला है वो मैं आपको दे रही हूँ। मुझे यहाँ पे एम 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 दिख रहा है, लेटर एम। तो ये लेटर एम या तो आप में से कुछ लोगों का लेटर एम हो सकता है, या तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का भी एम से नाम हो सकता है, इनिशियल हो सकता है। पर ये आप भी हो सकते हो क्योंकि ये एम यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो ये शायद अब इन्होंने ही लिखा है एम, तो ये एम ही मुझे दिख रहा है। एम डब्ल्यू जो भी है यहाँ पे, स्पेशली कोई वुमेन के लिए ही है ये। फिलहाल मुझे तो एम साइन यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, या एम नाम के लोगों के लिए स्पेशली कुछ मैसेज है। आइए देखते हैं। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो हमेशा ये चीज़ नहीं रहेगी, ठीक है। एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है आपका इससे, ये कि लोग जो दिखाने की कोशिश करते हैं आपके सामने, अगर आपको कुछ दिख रहा है ना कि ये अरे ये तो ऐसा, वो रियल में ऐसे है नहीं, ठीक है। पहली बात। दूसरा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो स्पेशली वैसा, या फिर आप किसी को जानते हो, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कोई वो इन्फ्लुएंसर ही हो, आपकी लाइफ में भी 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको आप स्टॉक कर रहे होते हैं, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। तो मैं उनके लिए भी ये बता रही हूँ कि जो लोग दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो वैसे हैं नहीं, ठीक है। और अगर उनकी सच्चाई आपको पता चलेगी ना, तो या तो आपसे और कम निकलेंगे, या तो ऐसा दिख रहा है कि आपको ये लगेगा कि कहाँ मैंने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, ठीक है। ऐसा कि ये तो मेरी तरह ही है, इसमें वो या हम मैं उसे कहाँ से क्या सोच रहा था या क्या सोच रही थी, तो ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और ये भी बात, अगर हम जैसे लोगों को सोचते हैं ना, अरे ये तो बहुत डम है, अरे ये तो थोड़ा कम समझता है, कम समझ, उसके अंदर कोई एक स्पेशल टैलेंट वो होता है जो अभी आपके सामने नहीं आया, बेचारे को कभी कभी खुद ही नहीं पता होता, उसके अंदर भी कुछ खास होता है। तो ये कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में इल्यूजन, हमारे दिमाग में बस ऐसा चल रहा है, लेकिन रियल लाइफ में वैसा है नहीं, ठीक है। हम एक अलग ही ज़िंदगी अपने दिमाग में जी रहे होते हैं, हम इसके बारे में ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, और कोई और कुछ और समझ रहा होता है, ठीक है, कि ये तो अच्छा है। आपके लिए शायद देखिए, आप किसी के लिए बहुत अच्छे भी हो सकते हो, और कोई ऐसा भी होगा जो आपको खराब समझता होगा, ठीक है। आप किसी को तो बिल्कुल सुहाते ही नहीं होगे, कोई देखना ही नहीं चाहता आपको, ऐसा भी होगा। और किसी को तो आपके साथ इतना मज़ा आता है कि यार इसी को कॉल करो, इसी के साथ मज़ा आता है, या इसके साथ घूमने चलेंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो सब अलग-अलग थॉट्स हैं, अलग-अलग लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं, ठीक। ये एक मैसेज मुझे यहाँ पे था, तो मुझे लगा आपको बताऊँ, और देख लेते क्या है। क्वाइंस, मैसेज तो आपके लिए बहुत ही अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंड। देखिए, अगर कुछ भी हो जाए, पर अपने अपने स्टैंडर्ड को कम नहीं करना, अपने जो आपका है कि आप ऐसे हो, ठीक है। किसी के वजह से भी अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, ये तो आपके साथ किसी ने गलत किया, आप चले रिवेंज लेने, नहीं, रिवेंज नहीं लेना है। उसने गलत किया, ज़रूरी नहीं है आप भी गलत करो, ठीक है। हाँ, और मैंने पहले ही बोला कि बाद में हो सकता है आपको रिग्रेट हो। ये हो सकता है कि आपको रिग्रेट हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जो पर्सन कर रहा है ना, वो रियल में वो करना नहीं चाहता। वो अभी उसके ऊपर कहते हैं ना, जो राहु आता है, आप जानते होंगे, तो वो गलतियाँ कराता है इंसान से। आप हमसे भी हो जाती कभी-कभी, हम लोग से भी हो जाती, ज़रूरी नहीं सामने वाला ही गलतियाँ कर रहा हो, ठीक है? तो गलतियाँ कराता है वो, और वो उसी क्षण के लिए होता है। बाद में रिग्रेट होता है, यार क्यों कर दिया? ऐसा क्यों किया? रिग्रेट वाली वर्ड क्यों है? ऐसा होता है, इंसानों को फ़ील होता है, गलती करने के बाद। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि अगर सामने वाला ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। आप वो करो जो आप हो, ठीक है? आपको अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना किसी की वजह से कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए। दूसरा, आपके लिए है मनी विल कमिंग टू यू, तो पैसे आपके लिए भर-भर के आ रहे हैं। तो फाइनेंस के मामले में तो आप बहुत अच्छा करने वाले हो, ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियली अच्छा है आपका, ठीक है? आइए देखते हैं और क्या कार्ड है बताता है आपके लिए। ओके, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, थोड़ा मज़े करिए, थोड़ा समय बिताइए बाहर, और सिर्फ घर में मत रहिए। हो सकता है आपके लिए भी कुछ ये मैसेज है कि आप भी बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मिस कर रहे हो, तो मैं ये कहूँगी किसी की, देखो अगर खाली बैठोगे तो ये होगा, ठीक है। तो जाओ बाहर घूमो फिरो, ठीक है। थोड़ा समय बिताओ दोस्तों के साथ यहाँ पर। कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव
सोन। तो यहाँ पे मैं इतना ही कहूँगी, जो करोगे वही मिलेगा। इसीलिए पहले ही बोला था कि अगर कोई गलत कर रहा है इसका मतलब नहीं कि आप भी गलत करो, वो अपना कर्म खराब कर रहा है, आपको अपना कर्म खराब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे जो कर्म करोगे वही मिलेगा, तो अब अपने कर्मों पे ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप किसी के साथ ट्रिक खेल रहे हो, किसी को मतलब अंदर से कुछ और सोच रहे हो लेकिन किसी और के सामने अच्छा बनना, मीठा बनना, ठीक है, तो ऐसा ये कभी मत भूलना कि कोई आपके साथ भी ये गेम खेल रहा होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं वही बोल रही हूँ कि जो बहुत चालाक बनते हैं ना, उनके साथ भी चालाकी हो रही होती कहीं ना कहीं, ये सच बात है। जो हो जैसे हो नेचुरल वो रहना, आप जो नेचुरल हो वही आपकी ब्यूटी है, ठीक है। जो हो आप वही आपका रियल आप जो हो। तो किसी और की तरह पहली बात बनने की कोशिश नहीं करना है आपको। आपकी अपनी खुद की यूनिक पर्सनालिटी है, और एक्सेप्ट करो उन चीज़ों को लाइफ में, ठीक है। आइए, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, कोई नई शुरुआत हो सकती है, या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो ऐसा न्यू बिगिनिंग हो सकती है जिसकी न्यूज़ आपको मिले, ठीक। अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग के लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही लाइफ में। कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं आप लोग अपने लिए। आइए देखते हैं। तो जाने क्यों मुझे एक मैसेज यहाँ चैनल हुआ, पता नहीं ये शफल करते हुए ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई रो रहा हो, और आप ऐसा कुछ कर रहे हो, उसको हँसाने के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। मतलब कोई रो रहा है, कोई इंसान रो रहा है, ऐसा मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्क जैसा बेंच पे बैठ के कोई पर्सन रो रहा हो, और आप उसे खुश करने की कोशिश या उसको हँसाने के लिए, जो जब इंसान जोकर नहीं बन जाता, कि जोकर जैसी हरकतें करता है उसको हँसाने के लिए, बस उसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप किन्हीं ऐसे लोगों के चेहरे पे स्माइल लाओगे, सच में शायद उनको हँसने की ज़रूरत है, या लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसा बुरा देखा है, कोई बुरा एक्सपीरियंस किया है, और आप शायद उनके चेहरों पे भी स्माइल यहाँ पे लाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। तो किसी को खुश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हो, बहुत बहुत अच्छा ही मुझे ये मतलब अच्छी फीलिंग आई बहुत। तो इसलिए मैंने एक मैसेज चैनल हुआ था तो आपके लिए। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ओके, ठीक है। द एम्परर एंड थ्री ऑफ वैंड्स। आइए देख लेते हैं एक एक करके आपके लिए मैसेजेस। तो पहले आपके लिए यहाँ पे है द एम्परर एंड थ्री ऑफ वैंड्स। मैं देख रही हूँ आप में से काफ़ी लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, ये एक्सप्लोर कर सकते हैं मैं करियर में और क्या कर सकता हूँ, और अपने इंटेलिजेंस को आप देखिए, जिनका एम्परर है मैं बता दूँ आप लोग इंटेलिजेंट हो, पर अपने इंटेलिजेंस को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ और बेहतर तरीके से, ये भी मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। दूसरा, बिजनेस वालों के लिए अच्छा यहाँ मुझे दिखाई पड़ा। बिजनेस करना चाहते हो या आपकी फैमिली कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मतलब आपके हस्बैंड, अगर कोई वाइफ भी देख रही हो, तो अगर आपके हस्बैंड का बिजनेस कुछ है, तो भी मैं यहाँ पे आपके बिजनेस के लिए अच्छा कुछ यहाँ पे देख रही हूँ, एक्सपेंशन देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। और ये भी देख रही हूँ कि आप लोग कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, जैसे पे लाइक इनकम आपकी बढ़ सकती है, कुछ अलग करना, कि सब वो जो कर रहे हैं वो नहीं, कुछ और अलग उसमें करना, तो ये भी मैं देख रही हूँ आपके लिए। दूसरा, द एम्परर, यहाँ पे आप एक काम स्टेट में दिखाई पड़ रहे हो, और ये देख रहे हो कि आगे लाइफ में आगे क्या हो रहा है, आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो शायद, कि ये क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, अभी एक जगह बैठ के अपनी लाइफ को देखना, और इस समय देख रहे हो क्या, और फिर ये देख रहे हो, जिसे कह सकते हैं प्लानिंग, कह सकते हैं इसमें स्ट्रैटेजी बनाना, कह सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बारे में सोचना। तो एक जगह बैठ के शांति से अपनी पूरी जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसको पूरा 360 देखना, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए इस समय पर, वो सब देख वेख के सब कोई आप बहुत बड़ा नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे एक नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा, मुझे क्या करना है। और करियर इस समय मैं कहूँगी आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, अगर मैं बताऊँ कि आपके लिए जैसे थॉट्स का आया था, शायद मैंने कहा कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो जो भी सोच रहा है, हो सकता है दोनों ही सोच रहे हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप भी सोच रहे हो किसी के बारे में, वो पर्सन भी सेम आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की हीलिंग होते हुए दिख रही है, हो सकता है सेपरेशन में है कुछ लोग,
ठीक है, नो कांटेक्ट में है, बात नहीं हो रही है, तो सेम मुझे आपके लिए ये दिख रहा है कि अब आपकी हीलिंग शुरू होगी। जो चीज़ें आपको बहुत परेशान करेगी, अब करती थी, अब ज़्यादा दिन तक नहीं करेगी। अब आप उसमें से हील हो रहे हो, बाहर निकल रहे हो। ठीक है, आप अपने इमोशंस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं हो। ठीक है, ये भी मैसेज है। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा भी था, तो द वर्ल्ड का कार्ड भी आया है। आप में से कुछ लोग ना अपने आप को गलत समझ रहे हो, खुद को कम समझ रहे हो। वो देख लो, वो लड़की बंधी नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो बंधी हुई है, मतलब खुद को ही आप गलत तरीके से सोच रहे हो। ठीक है। दूसरा, जब अपने आप को गलत समझना बंद करोगे, या सेल्फ डिल्यूशन कह सकते हैं, खुद को कम समझ रहे हो और कम समझना बंद करोगे, तब द वर्ल्ड वाली ऊर्जा में आते हुए देख रहे हो। लीडर में लीडरशिप क्वालिटी अपनी अपने अंदर की जगह है। बाज जैसी नज़र और बाज जैसी उड़ान आपके अंदर है। ठीक है, यहाँ पर आउल जैसा विजडम आपके अंदर है। ठीक, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अपनी पावर से अनजान बैठे हो इस समय पर। ये शायद आपको आने वाले समय में अब पता चलने वाला है कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अब आपकी लाइफ में यहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, टेम्परेंस आया है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स अपनी एनर्जी में वापस आते हुए। यहाँ मैं कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं ले रही, ये बस एक ऊर्जा मैं यहाँ से एनर्जी कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि बैलेंस आपके अंदर और आपके लाइफ में बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। इमोशनली भी काफ़ी बैलेंस होते हुए दिख रहे हो आप। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स अपनी ऊर्जा में आते हुए। ठीक है, कोई परेशान कर रहा है, निकलो यहाँ से, मुझे अब आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा आप कोई भी होगा, कोई भी है, अगर आपको हर्ट कर रहा है, तो आप कहोगे मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब निकलो यहाँ से। ठीक है? ऐसा अपनी लाइफ़ में मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है, मैं उसके लिए काम करूँगा या काम करूँगी और आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ूँगी। ये वाली ऊर्जा में आप मुझे अब दिखाई दे रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो। ठीक है? काफ़ी एम्बिशियस दिखाई दे रहे हो, अपने काम, बस काम, मेरा काम। ठीक है? मुझे ग्रोथ, मेरी ग्रोथ। ठीक है? सेल्फ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें मुझे अब आपके लिए दिखाई पड़ रही है। और ये है आपका लास्ट कार्ड, द लवर्स एंड द पेज ऑफ वैंड्स। आप में से कुछ लोग के लिए न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, या आप आपके पार्टनर अब एफर्ट्स करना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए फायर साइन के भी हो सकते हैं, मतलब एरीज सजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग के लिए। पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऊर्जा हम कलेक्ट लेंगे यहाँ से कि एफर्ट्स करने वाले होंगे। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, तो अब करना चालू करेंगे। ठीक है, अगर आप इन्हें जानते हैं तो। और दूसरा, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग लव रिलेशनशिप में होते हुए दिख रही है। बहुत फायरी एनर्जी, दूसरा कार्ड भी बहुत फायरी वाला आया है आपके लिए। तो मैं देख रही हूँ कि कोई इनिशियल स्टेट हो सकता है ये आप लोग का। मैंने कहा ये न्यू रिलेशनशिप कुछ लोग के लिए हो सकता है। सिंगल थे तो न्यू पार्टनर आपके लिए आ रहा है। ठीक है, अगर सेपरेशन में भी थे तो भी कुछ लोग के लिए न्यू पार्टनर आ सकता है। वो पार्टनर से अब आपका कोई लेना देना नहीं हो सकता, फिर रेडी हो सकते हो प्यार में पड़ने के लिए। ठीक है, या तो मैं देख पा रही हूँ कि सेपरेशन में हो, तो वो आपका पार्टनर परेशान हो रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है। ठीक है, वो परेशान हो रहा है कि इसके लाइफ में क्या हो रहा है, ये वो वगैरह वगैरह जानने की बहुत कोशिश करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपके लिए हो रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सितंबर, जिन लोगों ने सितंबर चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। हुँ। आपके लिए खुद ब खुद एक कार्ड आया है, मेन फीमेल। ओके, तो यहाँ पे कोई मेन फीमेल है। अब ये मैं बात कर लूँ, अगर मेल आप देख रहे हो तो कोई पर्सन, कोई मेन फीमेल जो कहते हैं ना आपके लिए बनी है। ठीक है, आपकी स्वीट हार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपके लाइफ में आने वाली है। ठीक है, और अगर आप सेपरेशन में भी थे अपने पार्टनर के साथ, तो मैं बता दूँ उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। वो आपसे अभी भी प्यार करती हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचती हैं। और अगर सिंगल थे तो कोई तो ज़रूर आ रहा है अब आपकी लाइफ में, जिसका आप वेट कर रहे थे। आपको वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकती हैं यहाँ पर। तो कोई है जो अब आपकी लाइफ में आना चाहता है। और फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब आपको यार अपने आप को फ़ील करना, आप मेन कैरेक्टर हो अपने लाइफ में। ठीक है, फ़ील करना शुरू करिए। दूसरा, आप किसी से प्यार कर सकते हो। ठीक है, कोई आपके लाइफ में आ सकता है जो आपकी फीलिंग्स की कदर करे। ठीक, यहाँ पर। और ये भी दिख रहा है कि एक क्वीन 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 न जाने क्यों मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, क्वीन क्वीन। मैं आपको यही कहूँगी कि अब अपनी क्वीन वाली ऊर्जा में आने का समय है आपके लिए। फीमेल्स अगर आप देख रहे हो, तो अब क्वीन बनने का समय है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो, प्रिंसेस नहीं बनना।
ठीक है? ये नहीं कि आपको पैम्पर करें, नहीं, क्वीन बनना है, फाइटर बनना है यहाँ पर, ठीक है? एम्बिशियस बनना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में, लीड कर सको, ठीक है? आपका किंग ना हो तब भी आप अपने साम्राज्य को सँभाल सको, वैसी क्वीन बनना है, प्रिंसेस नहीं बनना है आपको। तो समझ रहे हो आपको मैं क्यों कह रही थी मेन कैरेक्टर में आने को? अब आपको ये समझना, फ़ील करना शुरू करना होगा, ठीक है? ये तब होगा कि सेल्फ लव करना शुरू करो, सेल्फ लव, कुछ फीमेल्स के लिए ये मैसेज है, सेल्फ लव करना शुरू करो, ठीक है? और अपने आप को कम आँको, मतलब कम मत आँको, सॉरी, कम मत आँको। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अच्छा, बहुत प्राउडी भी मत हो, ठीक है? अब ये आया है इसका मतलब कुछ लोग के लिए मैसेज था, इस वजह से प्राउडी भी नहीं होना है बहुत। दूसरा, डिस्कवरी। यहाँ पे जो डिस्कवरी है वो किस चीज़ की है? क्यों मैंने क्वीन वर्ड बोला? क्वीन वर्ड क्यों कहा मैंने? इसीलिए बोला कि यहाँ पे कुछ कुछ किसी और को नहीं खोजना है बाहर। बाहर जाके आपको कुछ और नहीं खोजना है। यहाँ यहाँ रह के आपको अपने आप को खोजना है। द रियल यू, ठीक है? आप कौन हो? आपकी पावर्स क्या हैं? आप क्या-क्या कर सकते हो? अपनी पावर को जान लोगे कि आप क्या हो, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और मैं इतना बता दूँ, क्वीन की लाइफ भी आसान नहीं होती। ठीक है? क्वीन की लाइफ भी आसान नहीं होती। ठीक है? बस दिखता बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है, ये वो नहीं। वो क्वीन कैसे बनी, उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है। ठीक है? मैं उस क्वीन की बात नहीं कर रही जिसको राज में ऐसे ही उसको मिल गया इनहेरिटेंस फैमिली से कि अब तुम क्वीन हो, तुमने यहाँ बॉर्न लिया है, तुम क्वीन हो गई। नहीं, अब ये उन्होंने हासिल किया है, ये उन्होंने खुद पाया है, बनी है। और बिना एक्सपीरियंस के कोई इतना बड़ा पद ऐसे नहीं पाता। ठीक? तो मुझे ऐसा लग रहा है खुद को डिस्कवर करना होगा, और लाइफ में पेन्स आ रहे हैं ना, उसको फेस करो। तब लाइफ में अब हमारे यहाँ भी तो आप इंडियन क्वीन को जानते हो ना, झांसी की रानी। क्यों? तो क्या उनकी उनकी लाइफ आसान थी? नहीं, किसी की लाइफ आसान नहीं होती। लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। फाइटर बनने की बात कर रही है यहाँ पर, ठीक है? डिस्कवर करो खुद को यहाँ पे, ठीक? आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को भी डिस्कवर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ऐसा मैसेज ही आया था, पहले ही मैंने बता दिया था कुछ लोगों को कि कोई तो आ सकता है आपके लाइफ में, कोई न्यू पर्सन, कोई डार्क मैन। Dealing a relationship with a man with dark complexion or hair, ठीक है? Problem to be resolved, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, और जो रास्ते बंद थे अब वो खुलने वाले हैं आपके लिए। आइए देखते हैं। पे अटेंशन टू योर फाइनेंस। ओ, दो कार्ड आए हैं यहाँ पर। सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट आपके लिए आ रहा है। तो सेलिब्रेट करिए, छोटी से छोटी खुशियाँ, छोटे से छोटा अचीवमेंट आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो लाइफ में आप उसको और अपने लाइफ में नहीं पा पाएंगे। दूसरा, एन्जॉय करो अपनी लाइफ को, ये एक ही बार मिलती है, इसको एन्जॉय करना है, डिप्रेशन में रह के नहीं जीना है, ठीक है? मज़े से जीना है लाइफ को। और प्रेजेंट में रहो, तभी मज़े से जी पाओगे। पास्ट में, फ्यूचर में रहोगे तो कभी अपने अपने समय को वेस्ट ही करते रहोगे, कभी उस समय का यूटिलाइज नहीं करोगे सही तरीके से। दूसरा, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, तो कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, आप उसे ख़त्म कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे भी आया था प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व एंड मेजर चैलेंज टू ओवरकम। तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको सॉल्व कर लोगे, और बेहतर तरीके से सॉल्व कर लोगे। क्यों? इससे पहले का रीज़न मैंने बताया, प्रेजेंट में रहो सबसे पहले तो। पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना है, पास्ट को रील की तरह दिमाग में नहीं चलाना है, ठीक है? ये भी याद रखना। दूसरा, और अब जैसे कि आया भी है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ लोग के लिए पाथ ओपनिंग हो रही है, तो कुछ लोग के लिए लव में हो रही है, कुछ लोग के लिए करियर में भी हो सकती है। कुछ लोग जब अपने आप को डिस्कवर करें ना, ये सबसे बड़ी पाथ ओपनिंग, मतलब लव करियर तो साइड कर दो, जब इंसान खुद के बारे में जानता, सीखता और समझता है ना, खुद को, इमोशंस को कंट्रोल करता है, खुद को कंट्रोल करता है ना, तब वो सबसे बड़ी लेसन होती है उसकी लाइफ में, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। आपने कुछ पा लिया अपने लाइफ में, जैसे बहुत अच्छी जॉब लग गई आपकी, ठीक है? ये आपके लिए सक्सेस हो गई। बट को और आपके अलावा कोई और दूसरा इंसान है जो खुद को पा रहा है,
अकेला है वो, लेकिन वो खुद को ढूँढ रहा है, खुद को समझ रहा है, खुद को देख रहा है और खुद में बदलाव कर रहा है। ठीक है, आपकी सक्सेस सक्सेस है, लेकिन उसकी भी सक्सेस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी शायद सबसे बड़ी सक्सेस है। आपकी वो सक्सेस छिन भी सकती है। आज आपके पास जॉब है, किसी और को मिल जाएगी, लेकिन उस पर्सन से जो उसने सीख लिया, जो उसने जान लिया खुद के बारे में, वो उससे कोई कैसे छीन सकता है? ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये भी किसी सक्सेस से कम नहीं होता। यहाँ पर आइए देख लेते हैं और भी मैसेज आपके लिए क्या है। अगर आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो, ये सबसे बड़ी सक्सेस है आपके लिए, इतना याद रखिएगा। ये दिख बहुत ऐसा रहा है कि अरे बहुत बड़ा मैसेज नहीं आया, डिस्कवरी का मैसेज है, लेकिन ये सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए। ठीक है? लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं लव आ जाए, मनी आ जाए, करियर आ जाए, ठीक है? ये सोचते हैं, बट ये सबसे बड़ा मैसेज है, डिस्कवरी, खुद को ढूँढना, और इंसान यही कर ही रहा है। जन्म से डेथ तक यही करते हो आप, खुद को ही खोजते रहते हो। ठीक है? खुद को ही समझते रहते हो, खुद में ही बदलाव करते रहते हो, बस यही कर रहे हो, यही लाइफ है। ठीक है? बाकी ये लव, करियर ये आते-जाते चेंज होते रहते हैं। क्यों? कभी कोई और पार्टनर के साथ थे पहले, अब कोई और आ जाएगा, या अभी शायद मे बी डील कर रहे हो किसी और से, ठीक है? तो ये बदलता रहता है, करियर भी बदलता रहता है कि कोई और जॉब कर रहे थे, फिर कोई और जॉब करने लग गए। लेकिन जो एक्सपीरियंस से आप सीखते जाते हो, डेवलपमेंट आपके अंदर हो रही है, वो चीज़ें क्या है? यही चीज़ आप मेन आपकी डिस्कवरी, आपने क्या सीखा? इस सोल ने इस धरती पे आके क्या सीखा? ये चीज़ है मेन। आइए देखते हैं और। ओके। कार्ड्स प्लीज कार्ड। ओके, कुछ लोग को मैं कहूँगी जैसे कि खुद पे सेल्फ लव, पहले तो सेल्फ लव की बात करते हैं यहाँ पे। सेल्फ लव करना शुरू करें और अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना शुरू करें, क्योंकि इमोशंस ऐसे बहने वाले हैं, बहुत ओवरफ्लो हो सकते हैं आपके। ठीक, ये चीज़ दिख रही है पेज ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने कहा, अपने इमोशंस पे वर्क करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, और खुद को एक बाउंड्रीज यहाँ पे क्रिएट करनी, और अपने आप को हर्ट होने से भी बचाने की बात मैं यहाँ देख रही हूँ। लव के मामले में भी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन आपका जो लव रहेगा वो आसान नहीं रहेगा, उसमें मेहनत बहुत रहेगी, अप डाउन्स होंगे, इतना याद रखिएगा। और जब ये अप डाउन्स होते हैं ना, वो लड़की तलवार पे चढ़ रही है, आपको पता है। यहाँ लव करियर दोनों की बात भी करेंगे। वो लड़की तलवार पे चल रही है, बिना मेहनत कहते कुछ नहीं मिलता। ठीक है, पढ़ाई में तो पता है, बिना पढ़े एग्जाम दोगे तो क्या होगा, पता ही है। तो बिना मेहनत करे कहते हैं कुछ नहीं मिलता। तो वो यहाँ पे मेहनत करने की बात, चाहे आपका लव हो, चाहे आपका करियर हो, यहाँ पर है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा है कि अपने लव लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे अपने करियर को भी बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लव भी और करियर भी बहुत अच्छे से आप में से कुछ लोग बैलेंस करने वाले हैं अपने लाइफ में। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस। अगर कुछ अन्याय आपके साथ हुआ है, तो यहाँ जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहा है। शायद आप में से कुछ लोग जस्टिस चाह भी रहे थे, और यूनिवर्स आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण कर रहा है। शायद आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, जस्टिस चाह रहे थे, तो यही शायद आपने मैनिफेस्ट किया है। यूनिवर्स से यही मांगा है बार बार कि मुझे जस्टिस चाहिए। ठीक है, किसी ने आपके साथ गलत किया, पर आपने रिवेंज नहीं लिया, लेकिन आपको भरोसा था कि यूनिवर्स मुझे जस्टिस दो, मुझे जस्टिस चाहिए, तो वो आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों ने अगर मेहनत की है, चाहे जैसे लव में अपना पूरा 100% दिया है, लेकिन वो पर्सन ही सही नहीं निकला। कह सकते कभी कभी वो पर्सन सही नहीं निकलता, या वो पर्सन उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता कभी। तो वो, या तो उसका दिमाग ठिकाने आएगा, वो समझेगा उस चीज़ को। ठीक है, या तो ये तो गया, कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपको डिजर्व करता है, या उसको उसका भी मार पड़ेगी। मतलब लाइक कह सकते हैं, अगर वो अगर आपको छोड़ के गया है, तो कोई अगर जब उसको प्यार होगा सच्चा, तो वो उसको भी कोई छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसा कोई जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, और उसको भी सीख मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये भी यहाँ पर है। दूसरा, हाँ, यूनिवर्स से या फिर जो भी मांग रहे हो, जो भी बोल रहे हो आप, एक ये मैसेज है, ये जो बोल रहे हो, जो मांग रहे हो, जो सोचते हो, इंटेंशन उसके पीछे अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटेंशन अच्छी होगी तो अच्छा मिलेगा। अगर इंटेंशन बुरी हुई, चाहे वो किसी और के लिए हो, चाहे खुद के लिए हो, कि यार मेरा तो सब कुछ खराब ही हुआ चला जा रहा है, कहीं ये ऐसा, कभी हम लोग बोल देते हैं अपने लिए गलत बोल देते हैं कभी कभी, कि अरे मुझे तो लगा था कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा ऐसे करके। ऐसा कभी कभी, ऐसा अपने लिए कुछ बुरा बोल देते कभी कभी। तो नहीं करना है, ये भी नहीं करना, ना अपने लिए बुरा सोचना बोलना है, ना किसी और के लिए करना है सोचना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आपका समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब व्हील घूमेगा, ठीक है। अब आपका समय आएगा कह सकते हैं। और यहाँ पे अब आप अपने करियर में कह सकते हो बहुत बेहतरीन लोगों की नज़रों में आओगे, लोगों से एप्रिसिएशन मिलेगा। सिर्फ करियर में नहीं, लाइफ में भी अगर आप जिस जगह पे हो तो लोग आपको बदलते हुए देखेंगे और अच्छे के लिए बदलते हुए देखेंगे। तो लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ आप स्पॉटलाइट में, आपकी लाइफ में शायद कोई बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। लोग एक गैदर हो रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपको, ये भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप किसी ना किसी तरह नज़रों में आ रहे हो लोगों के लिए, और आपके लिए आपकी ग्रोथ हो रही है। अगर पर्सनल लेवल पे देखिए, आपकी ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, और कह सकते हैं लोग आपके दीवाने हो रहे हैं, ये कह सकते हैं यहाँ पर। तो आपका अच्छा समय आ रहा है कह सकते हैं। द हैंगमैन आया है एंड यहाँ पे किंग ऑफ वैंस आया है। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा शायद किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्सन या किसी सिचुएशन में फंसे हो, अपने सिचुएशन के बारे में भी शायद सोच रहे हो यहाँ पे। पर यहाँ पे आया है किंग ऑफ वैंस। मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक अलग लेवल का, जैसे कि सोचने का अलग तरीका, क्योंकि यहाँ पे शेर भी आया है। और जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है, और राजा शायद सबके बारे में ही सोचता है, सबके बारे में सोचता है वो। तो यहाँ आप में अपने बारे में आप कम और दूसरों के बारे में शायद ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है। अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, पर आप सोच बहुत रहे हो कि, या तो किसी खतरे का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि शायद ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी मुझे, और ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कोई मैसेज इस कार्ड को स्पेशली देख के दिया है कि इसे किसी खतरे का आपको लग रहा है कि खतरा कोई हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक। तो इसका भी आपको जैसे इंट्यूशन आपकी कह रही कि ऐसा कुछ हो सकता है, सावधान पहले से रहने की, यहाँ पे कुछ ऐसा आपके लिए यहाँ दिख रहा है। द सन का कार्ड आ रहा है, और यहाँ पे आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। तो आपसे कहा जा रहा है परेशान नहीं हूँ, किसी भी चीज़ को लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो जो कि नेगेटिव है। पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना शुरू करो लाइफ में, ठीक है। अभी जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, अब उनको स्टॉप कर दो, और अपने ग्रोथ के बारे में सोचो कि मैं, काश मैं यहाँ होता, मैं 5 साल बाद खुद को क्या देख रहा हूँ, अभी मुझे शुरू करना, अभी नहीं शुरू करूँगा तो वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे। और अपनी ग्रोथ के लिए काम करना शुरू करो। ये मत सोचो खाली बैठ के मेरे साथ क्या हो गया, मेरी लाइफ में अभी क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए लाइफ से, ये सोचो। मुझे लाइफ में क्या करना है ये सोचो, जो कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में सक्सेस है, पर उसके बारे में सोचोगे तो आएगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो नेगेटिविटी जो आपकी लाइफ में अभी हुई है या पास्ट में हुई है, अब वो सोच रहे हो, ठीक है, या नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आपकी। और लाइफ में आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ये करके, ठीक है। तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपको खुद में झाँकने की देखने की ज़रूरत है, मैं क्या हूँ। इसीलिए डिस्कवरी का शायद आया है कार्ड आपके लिए भी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।